हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में टोटल 4 प्रश्न है। इन प्रश्नों को हम बारी बारीकी से हल करेंगे, ठीक है। अब इसका पहला प्रश्न देखो बच्चों, आपके सामने है। इसमें प्रश्न दे रखा है 2 tan 30 डिग्री इसके बट्टे में है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, या tan 60 के बराबर होगा, या sin 30 डिग्री के बराबर है। आपको पहले इसको हल करना है और फिर इनमें से आपको आंसर टिक लगाना है, ठीक है। तो इसको आप हल कैसे करोगे? बहुत आसान तरीका है, आप टेंशन मत लो। हम उतारते हैं पहले यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री जो प्रश्न में दे रखा है, आपको उसी को नोट डाउन करना है। इसके बट्टे में क्या भाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। इसको खोलते हैं। अब देखो यहाँ पर कितना है, 2 है। अब इसमें क्या दे रखा है tan 30। तो आप बच्चों tan 30 का मान बताओ। अब आपको याद तो होगा ही नहीं कि tan 30 का मान आप कहाँ से देखोगे। इसके लिए जो आपकी बुक में एक टेबल दे रखी है सारणी, इसमें देखो बच्चों ये साइन का मान है, ये कोस का मान है और ये tan का मान है। तो इसमें देखकर बताओ कि tan 30 का मान कितना है। देखो इसमें tan 0 का मान तो 0 है। फिर tan 30 का मान देखो 1/√3 है। तो आपको tan 30 की जगह 1/√3 लिखना है, ठीक। अब उतारते हैं 1, आगे साइन है प्लस का, ठीक है। अब इसमें देखो फिर tan 30 का मान है। तो tan 30 का मान कितना है, 1/√3 है, लेकिन इसमें स्क्वायर है तो आपको भी स्क्वायर लगाना है। इस प्रकार इस मान को फिट करोगे, ठीक है। अब इसको हल करो। जैसे इस ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू करना। इस 2 को 1 से गुणा कराओ तो 2 एकम 2, इसके बट्टे में आ जाएगा √3, ठीक है बच्चों। अब इसके बट्टे में क्या दे रखा है, 1, आगे साइन है प्लस का, फिर 1/√3 है, यानी 1/√3 को आप 2 बार खोलोगे। देखो बच्चों 1/√3 को आप कैसे खोलोगे, 1/√3 इंटू 1/√3। इस 1 को 1 से गुणा कराना पहले तो 1 आ जाएगा, फिर √3 को √3 से गुणा कराते हैं तो 3 आता है, यानी इसका मान आपको कितना प्राप्त हो गया, 1/3। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ 1/3, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको देखना है इसके बट्टे में 3 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो क्या मान लेना आप लोग, 1 मान लेना, ठीक है। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे। अब यहाँ देखो कितना 2/√3 है, ठीक है। और इसके बट्टे में क्या है, 1/1, आगे साइन प्लस का है, फिर 1/3। अब इसका हर का लघुत्तम देखो, इसके हर में क्या दे रखा है, यहाँ पर 1 है और इसके हर में 3 है, तो इसका लघुत्तम आ जाएगा बच्चों 3 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या है उसका भाग देना है 3 में, यानी 1 का भाग आप 3 में दो, कितनी बार गया, 3 बार। फिर 3 को ऊपर वाली संख्या 1 से गुणा कराओ, 3 एकम 3, ठीक। आगे साइन है प्लस का, फिर हम 3 का भाग 3 में देते हैं, 1 बार जाता है और 1 को 1 से गुणा कराते हैं तो 1 ही आता है, ठीक है बच्चों। इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ। अब यहाँ देखो कितना है, 2/√3 है, ठीक। इसके बट्टे में क्या है, यहाँ देखो 3 रे कितना हो गया, 4। इसके बट्टे में कितना आ गया, 3। यानी आप लोगों ने इतना तो कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब आपको इसमें देखना है कितना मंजिल है, 1, 2, 3 और 4 मंजिल है। तो क्या करोगे आप, इसको 2 मंजिला बनाओगे। अब इसके लिए जो शुरुआत के दोनों ना, इनको उतारना है 2/√3, ठीक। अब करना क्या है, इसके बट्टे में 3 है ना, इसको ऊपर ले जाओ तो इनटू में हो जाएगा 3 और बट्टे में आ जाएगा 4, ठीक है। इतना करने के बाद में आप लोग इसमें देखो, इसमें 2 ऊपर है और इसके बट्टे में 4 है, तो 2 का भाग 4 में जा सकता है, कितनी बार, 2 बार, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा बच्चों, ऊपर बच गया 3, ठीक है। और इसके बट्टे में क्या था, √3, इसके बट्टे में क्या था, 2। इसको इससे गुणा कराओ तो कितना आएगा, 2/√3, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको पता लगाना है कि बट्टे में कभी अंडर वाली संख्या नहीं आती। तो क्या करेंगे, √3 का परमेकरण करेंगे, यानी ऊपर भी √3 से गुणा और नीचे भी √3 से गुणा। यहाँ पर कर देना √3 का परमेकरण, क्या लिखोगे, √3 का परमेकरण करने पर, ठीक है बच्चों। अब इसको इससे गुणा कराओ तो कितना आएगा, यानी हम 3 को √3 से गुणा कराते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 3√3, ठीक है। फिर इस √3 को √3 से गुणा किया, 3 आएगा, और 3 को 2 से गुणा किया तो बच्चों कितना आ गया, 6, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो फिर 3 का भाग किसमें जा रहा है, 6 में, कितनी बार, 2 बार।
अब हमारे पास में क्या बचा, अंडर रूट के 3/2, यानी इसको हल करने के बाद में हमें कितना प्राप्त हुआ, अंडर रूट 3/2। अब आपको चेक करना है कि अंडर रूट 3/2 इनमें से किसका मान है। तो प्यारे बच्चों हम चेक करते हैं। इसमें देखो जो साइन 60 का मान कितना होता है, देखो ये रहा साइन और ये रहा 60, इसका मान कितना हो गया, अंडर रूट 3/2। तो हमारे हिसाब से तो आंसर इसका ए हो जाएगा। एक और चेक कर लो, इसमें देखो कोस 60 का मान कितना है, देखो कोस 60 का मान आपके पास में 1/2 है और हमारे पास में कितना, अंडर रूट 3/2 है। तो ये किसका मान हो गया, साइन 60 का मान हो गया। इसका मान किसके बराबर है, साइन 60 के मान के बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसके बट्टे में है 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान इन चारों के बराबर किस में से है। ठीक है, जैसे tan नंबर का मान के बराबर है, या 1 के बराबर है, या साइन 45 के बराबर है, या फिर 0 के बराबर है। इसका पता आप कैसे निकालोगे, तब इसका आंसर आएगा, तब हमें पता लग जाएगा। ठीक है, इसको हल करते हैं। इसमें देखो बच्चों ऊपर दे रखा है 1, आगे साइन है माइनस का। अब देखो किसका मान निकालना आपको, tan 45 का मान। तो आप क्या करोगे, tan 45 का मान इस टेबल में से देख लेना। देखो बच्चों जो tan 45 है इसका मान 1 होता है। ठीक है, यानी जहाँ पर tan 45 है आपको वहाँ पर 1 रखना है। इसमें स्क्वायर है तो आपको भी स्क्वायर लगाना। ठीक है, इसके बट्टे में क्या करना है, 1, आगे साइन है प्लस का। इसमें देखो tan 45 है और tan 45 का मान अभी हमने देखा 1 होता है, इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आगे हल करते हैं, उतारेंगे 1, आगे साइन माइनस का है। देखो 1 का वर्ग कितना होगा, 1। ठीक है, इसके बट्टे में क्या है, 1, आगे साइन प्लस का है, फिर 1 का वर्ग निकालो, 1 आएगा। यानी 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 0। इधर 1 रहे कितना हो गया, 2। ठीक है, अब 2 का भाग 0 में देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक, अब आपको चेक करना है कि कौन से में आंसर 0 है। तो हमने देखा जो डी वाला ऑप्शन है उसमें आंसर रहेगा 0। इस प्रकार इसका प्रश्न नंबर 2 भी हल होता है। अब इसका तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है, जैसे sin 2a = 2 sin a, जो इसका मान है इसके बराबर होता है ऐसा बता रखा है, जबकि a बराबर है। और यहाँ पर बच्चों इसमें a क्या दे रखा है, कोण दे रखा है, यानी थीटा दे रखा है। अब इनमें से कौन सा मान रखे कि इन दोनों का मान बराबर आ जाए। तो प्यारे बच्चों आप कोई सा भी रख सकते हो, जैसे अपन पहले डी ले लेते हैं, यानी जहाँ पर a बराबर क्या रखना है, 30 रखना है। इस a का मतलब थीटा है यानी कोण है। तो मैं कर लेता हूँ a = 30 रखने पर। आप ऐसे ही लेकर चेक कर सकते हो। अगर दोनों का मान बराबर आ गया तो आपका आंसर वही हो जाएगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो फिर दूसरे में से और चेक करेंगे। ठीक है, a = 30 रखने पर आपको ऐसे करना है। ठीक है बच्चों, इसको उतारो पहले साइन, यहाँ पर क्या दे रखा है, 2। अब यहाँ पर a है ना, तो एक ही जगह आपको रखना है बच्चों 30 डिग्री। ठीक है, इसके बराबर में क्या है, 2 के 2, फिर क्या है साइन। ठीक है, अब यहाँ पर a है तो एक ही जगह आपको रखना है 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ उतारो साइन। ठीक है, अब बच्चों देखो इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इनटू करना। इसको इससे गुणा कराओ तो कितना आ गया, 30 दूना 60 डिग्री, यानी साइन 60 बन गया। इधर क्या है, 2 sin 30 डिग्री, यहाँ पर क्या है, 2 sin 30 डिग्री। अब बच्चों आपको देखना है साइन 60 का मान कितना होता है। अब साइन 60 का मान कहाँ से देखोगे, टेबल में से। आपको देखना पड़ेगा साइन ये रहा और ये रहा 60 डिग्री, तो इसका मान अंडर रूट 3/2 है। तो साइन 60 की जगह मैं कर सकता हूँ √3/2। इसके बराबर में क्या है, 2 के 2, फिर आपको रखना साइन 30 का मान। तो साइन 30 का मान आप रखो कितना, 1/2। तो मैंने यहाँ पर रखा बच्चों 1/2। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो यहाँ कितना बचा, √3/2। इसके बराबर में 1 है, यानी इसका मान दोनों बराबर है क्या, बताओ पहले तो आप। यानी इसका मान तो √3 है, इसका मान 1 है, अतः ये दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है, यानी बराबर नहीं है। अतः इसका मान 30 नहीं हो सकता, इसका उत्तर डी नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम रखेंगे 0। आप कोई सा ही मान कर रख लो, अगर दोनों का मान बराबर आता तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रखेंगे बच्चों, यहाँ पर 0 रखेंगे। a = 0 रखने पर क्या रखना है, जो थीटा है उसका मान क्या रखना है, यहाँ पर 0 डिग्री रखना है। ठीक है, इसको उतारो, यहाँ क्या दे रखा था साइन, यहाँ पर क्या है 2, और a का मान क्या रखना है, 0। ठीक, इसके बराबर में क्या है, 2, फिर साइन का साइन। अब a का मान रखो, a का मान हम क्या मान रहे हैं, 0। ठीक है, प्रश्न में से उतारो साइन। ठीक है, इसको इससे गुणा कराओ तो 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 2,
अब इसको इससे गुणा कराओ तो बच्चों क्या आएगा 0, ठीक है। अब 0 को आप किसी भी संख्या से कुछ भी गुणा करो तो 0 आता है। इसी प्रकार 2 को 0 से गुणा किया तो 0 आता है। अब आप खुद चेक करो, इसका मान 0, इसका मान 0, अर्थात दोनों का मान बराबर है। तो प्रश्न भी तो ये कह रहा था कि इन दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर कब हुआ? जब हमने 0 डिग्री माना। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, ठीक है।